तो योगा तो शरीर के लिए सभी के लिए अच्छा है। योग तो जैसे अनुलोम विलोम, कपाल भारती, मंडूकासन, बटरफ्लाई, ये आप करते रहो सवेरे उठ के, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। बस हम योग करते हैं, योगा और योगा माना होता है शरीर के लिए, क्योंकि शरीर को स्वस्थ बनाना है तो योगा करना है। इसका जो स्टार्टिंग है वो इंडिया से ही हुआ था। तो अगर देखा जाए तो योग से सारे ही हमारे जितनी बीमारी हैं सबका कुछ ना कुछ एक रिलेटिव योग है, जो आप वो करोगे तो उस आपको बीमारी में। जहाँ होती हूँ वहाँ अटेंड करती हूँ, तो हर साल करती हूँ। ऋषिकेश करा है, हरिद्वार करा है, मोदी जी जब देहरादून आए थे तो 3 साल पहले वहाँ अटेंड करा है। आज 21 जून है, यानी इंटरनेशनल योग दिवस पूरे दुनिया में मनाया जाता है। वहीं पर ये भारत की पहचान है। भारत में ये काफ़ी समय से मनाया जाता है और कहा जाता है कि योग यानी रोग से दूर रहना। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र के सामने भारत का योग रखा था, उसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाने की बात कही थी। वहीं पर 21 जून 2015 को योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कर दिया गया और अब पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में इसे मनाती है आज के दिन 21 जून को। और सभी देशों में योगा किया जाता है आज के दिन, और एक भारत में भी योग इस समय किया जाता है। और इस समय हम मौजूद हैं नोएडा इंडोर स्टेडियम में, जहां पर आज योग दिवस मनाया जा रहा है। और वहीं पर स्मृति ईरानी नोएडा की जनता के साथ योग दिवस मनाएंगी और वहीं पर योगा करेंगी और नोएडा की जनता को संबोधित करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर सुबह रोज़ाना योगा करने आते हैं और आज के दिन को भी योग दिवस की रूप में आप मना रहे हैं। और आप रोज़ आते हैं यहाँ पर योगा? नहीं, रोज तो अपने घर पे ही करते हैं। तो क्या क्या योगा करते हैं आप? कौन कौन से योगा करते हैं और कौन कौन से योगा से कौन कौन से बेनिफिट ज़्यादा? थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अपने को करते हैं, सूर्य नमन वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, पहले ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता था योग दिवस, सिर्फ भारत की एक पहचान थी, प्राचीन समय से चला आ रहा था। लेकिन 2014 के बाद जब संयुक्त राष्ट्र के सामने प्रधानमंत्री जी ने इसको रखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, तो फिर ये वहाँ पे उसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जाए। इस पर क्या कहें? ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, योगा तो शरीर के लिए सभी के लिए अच्छा है, शरीर निरोग रहता है और इससे हमारे देश की प्रसिद्धि बढ़ी है कि जो हमारा पुराना योगा था, करते थे ऋषि मुनि, तो उसी को पूरे आज सारा विश्व मानता है। तो इसी प्रकार से यदि ये चीज़ें चलेंगी तो हम विश्व गुरु तभी तो बनेंगे, जब हमारी बातें मानी जाएंगी, तो इसलिए हम विश्व गुरु भी बनेंगे। कुछ लोग विश्व गुरु के रूप में भारत को देखने का विरोध भी करते हैं। देखो, जिनको विरोध करना विरोध करते रहेंगे। जिन्हें यदि देश से सच्चा प्यार है तो देश आगे बढ़ेगा। एक परिवार ही होता है, यदि परिवार का मुखिया यदि अच्छा काम करता है तो नाम होता है, तो सभी का परिवार का ही होता है ना। तो यदि मोदी जी कर रहे हैं तो आज हमारे जो 130 करोड़ जनता है सब उसी का है ना, उनका नाम हो रहा है ना। और लोगों से यहाँ बात करता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं आज योग दिवस के रूप में, यहाँ पर योगा कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि योग दिवस और योगा दोनों, योग करो और रोग से दूर रहो। सर, कहावत है एक, योग करो और रोग से दूर रहो, तो इस पर आप क्या? योग के बराबर तो कोई चीज़ ही नहीं है भाई। योग तो जैसे अनुलोम विलोम, कपाल भारती, मंडूकासन, बटरफ्लाई, ये आप करते रहो सवेरे उठ के, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और मोदी जी ने तो योग को पूरे वर्ल्ड में फैलाया है और हर भारतीयों को योग करना चाहिए। हमारी तो यही। अच्छा, आप डेली करते हैं? डेली करते हैं योग। अच्छा, डेली कौन कौन से करते हैं या सभी करते हैं जितने आपने बताया? हाँ जी, ये डेली करते हैं हम लोग योग। हाँ, जितने भी योग, कपाल भारती, मंडूकासन, बटरफ्लाई, ये तो रोज़ करते हैं हम लोग। आज स्मृति ईरानी जी आ रही हैं यहाँ पर, केंद्रीय मंत्री, नोएडा की जनता के साथ योग करने के लिए, उस पर क्या कहें? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सारे मंत्री लोगों को सारे हिंदुस्तान में हर ज़िले में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि योग को हर घर तक योग फैल तो गया है, पर अभी पूरे जैसे योग से आप सही रहोगे तभी आप दवाइयों के प्रति नहीं जाओगे। हाँ, ये चीज़ है। और लोगों से वहाँ बात करता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपना योग दिवस मना रहे हैं और योगा कर रहे हैं। सर, एक योगा जो है वो भारत की पहचान है और 2014 से पहले ये सिर्फ भारत की पहचान थी और आज अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाई जाती है। ये पूरे अदर देशों में भी मनाई जाती है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पहले ये
सरकारी तौर पर चाहे यूएन में इसको इस दिन को घोषित किया गया कि ये योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वैसे तो योग प्रचलित हो ही चुका था, चाहे बहुत लोगों द्वारा प्रचलित हो चुका था, लेकिन ये जो हमारी संस्कृति है, सबसे प्राचीन सभ्यता है हमारे देश की जो सभ्यता है, वर्ल्ड में सबसे प्राचीन सभ्यता है, तो उसमें से एक बेहतरीन चीज़ है जो पूरे विश्व के हित के लिए बात करती है, कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं करती। इसमें सांस लेके और कुछ क्रियाएं करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो और अच्छी बात यह है, आज चाहे सऊदी अरब, चाहे इस्लामिक मुल्क भी हो, सब फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, क्रिश्चियन, इस्लामिक, बिकॉज ये है ही सबके लिए। अच्छा, अभी एक सबसे ज़्यादा बीमारी आ रही है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही है, तो उन लोगों को योगा करना चाहिए, जो मतलब सभी लोगों को योगा करना चाहिए, इससे बचा जा सकता है। देखिए, मैं इसका साइंस का जानकार तो इतना नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि इसका उसमें भी फ़ायदे, मैंने तो ये सुना है, और क्यों ना हो उसमें ये कई, चाहे लिवर के हों, किडनी के हों, हार्ट भी उनमें से एक है, फ़ायदे हर जगह हैं इसके। मैं और लोगों से यहाँ बात करता हूँ, धीमे धीमे सभी लोगों से बात कराऊँगा और सभी लोग हम धीमे धीमे बात कर रहे हैं। सर, योग दिवस के रूप में आज आप 21 जून मना रहे हैं, 21 जून को आप योग दिवस मना रहे हैं, तो अभी यहाँ पे नोएडा स्टेडियम में यहाँ पे जमा हुए हैं, आए हैं सब लोग। हाँ जी। तो आप डेली करते हैं योगा? हम डेली करते हैं योगा, और ये जो अभी कर रहे थे वो ब्रह्मा कुमारी का राज योगा कर रहे थे। अच्छा, अभी आप? हाँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करा रही है, यहाँ पे बेसिकली मेंटल एक्सरसाइज होती है ना। राजयोग सुबह 15-20 मिनट, आधा घंटा करना चाहिए अपनी शांति के लिए और अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। तो बॉडी के लिए मेंटल एंड फिजिकल दोनों योगा जरूरी हैं, राइट। मगर अभी तक हम लोग फिजिकल योगा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मगर आजकल जितना टेंशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो रहा है, इसके लिए मेंटल योगा भी ज़रूरी है। राजयोगा ब्रह्मा कुमारी का बहुत सफल और सुंदर योग है और सबको अपनाना चाहिए इसे। और मैं तो खैर 14 साल से कर रहा हूँ। 14 साल से योगा से रोज़ सुबह उठ के 4:30-4 बजे योगा करते हैं। अच्छा, सब भी जितने भी योगा हैं वो तो डेली बेसिस पे कोई नहीं कर पाता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत सारे काम से होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे अहम हैं जो डेली करना चाहिए? देखिए जी, ये जो मैं फिजिकल योग की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, राजयोग की जो बात कर रहा हूँ, ये तो आपका मन से आपको एक्सरसाइज करनी है। तो वो तो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, जो कुर्सी पे नहीं बैठ सकते वो लेट के भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो मन ध्यान लगाना है ना परमपिता परमात्मा ईश्वर से, और उनकी शक्तियों को अपने अंदर प्रवाहित करना है, ताकि आपके दिन की दिनचर्या बढ़िया चलती रहे, मन चार्ज हो जाए फॉर द होल डे। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई स्थान चाहिए या कोई एक पर्टिकुलर पोस्चर चाहिए, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, कंफर्टेबल लगे, बस उसमें बैठ के आप ध्यान कराइए ईश्वर का, और उनकी सब शक्तियाँ अपने अंदर प्रवाहित करिए, और फिर आपकी मन की बैटरी चार्ज हो जाएगी। पूरे दिन तक आप आराम से काम करते रहेंगे, शांतिपूर्वक, ना झगड़ेंगे, ना बुरा कहेंगे, ना सुनेंगे। और आप उससे क्या होता है, साइकोसोमैटिक इलनेसेस भी कम होती हैं, क्योंकि मन से ही बीमारियां, 80% बीमारियां मन से उत्पन्न होती हैं शरीर में। जब मन ही स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा, शांत रहेगा, तो शरीर की बीमारियां भी नहीं हुआ करें उतनी। ठीक है ना। मैं और लोगों से बात करता हूँ, यहाँ पीछे बैठे हुए हैं। हमें अभी इन्होंने बताया कि 2 प्रकार के योगा होते हैं, एक फिजिकल योगा और एक मन का योगा, जिससे हम बहुत ज़्यादा मन से तंदुरुस्त रहते हैं, और फिजिकल योगा से फिजिकल योगा। तो दोनों योगा में आप कौन कौन से? देखिए, आपने अभी कहा योगा, और अभी वैसे तो 4 प्रकार का योग होता है, लेकिन अभी योगा और योग ये 2 प्रकार का हम आपको बता रहे हैं। योगा का मतलब होता है शरीर का प्राणायाम करना, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। सुबह उठ के योगा करना, एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए सेहत होता है। दूसरा है योग। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो हमारा मन तो दुनिया में भटक रहा है, तो अब हमें किससे जोड़ना है? तो हमें अब अपना मन को परमात्मा के साथ सच्चे मन से उसको याद करना ही माना जोड़ना, माना उसको योग कहते हैं।
अच्छा, अभी आप कौन कौन से योग कर रहे हैं, डेली करते हैं आप? हाँ जी, मैं 22 अच्छा, साल से 22 साल। कौन कौन से योग ज़्यादा करते हैं? बस हम योग करते हैं, योगा और योग। योगा माना होता है शरीर के लिए, क्योंकि शरीर को स्वस्थ बनाना है तो योगा करना है। दूसरा है योग, तो योग का अर्थ होता है परमात्मा के साथ जुड़ना। आज हम दुनिया में हर एक से जुड़े हैं, हमारे मित्र हैं, भाई हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, नाते हैं, सबसे जुड़े हैं, लेकिन परमात्मा के साथ सच्चे मन से प्रीत किसी का नहीं। तो सच्चे मन से जोड़ना माना उसी को ही हम योग कहते हैं, जो गीता में कहा गया है कि अर्जुन, दे और दे के संबंधों को छोड़ और तुम मुझे याद करेगा सच्चे मन से, तो तुम पापों से मुक्त हो सकते हो। चलिए, मैं और लोगों से बात करता हूँ। पीछे बैठे हुए हैं जी, आज योग दिवस मना रहे हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून है आज। तो अच्छा, योगा से मैं अगर बात करूँ तो क्या क्या बेनिफिट है? जी, जैसे हमारा बहुत प्राचीन योग हमारा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति, इसका जो स्टार्टिंग है वो इंडिया से ही हुआ था। तो अगर देखा जाए तो योग से सारे ही हमारे जितनी बीमारी हैं सबका कुछ ना कुछ एक रिलेटिव योग है, जो आप वो करोगे तो उस आपको बीमारी में फ़ायदा देगा। तो जैसे कि अगर हम एक सीधा सा एग्जांपल लेके, अगर हमें सिर में कुछ दिक्कत है या फिर हमें आँखों की रोशनी थोड़ी बढ़ानी है, तो बहुत सारे योग है, उसमें से एक शीर्षासन हो। या फिर अगर हमें अपने पेट को साफ रखना है, ये सारे करना है, तो और भी मयूर आसन हो गए, और भी बहुत तरह के आसन हैं। तो हर एक चीज़ के लिए, हर एक अंग की बीमारी के लिए हर तरह के योग हमारे पास हैं। और इसकी अगर हम करें तो जैसे हम जानते हैं रामदेव बाबा पूरे एकदम स्टार्टिंग से लेके लगे हुए हैं, तो उनके अगर वीडियोस देखेंगे तो हमें पता है कि हमें कौन सा बीमारी है, और हम बस उसको सर्च करेंगे तो हमें उसका योग मिल जाएगा। और बाबा रामदेव एग्जाम्पल करते हुए दिखा देंगे हमें। मतलब बाबा रामदेव इस टाइम योग में सबसे ज़्यादा प्रचलित चल रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक तरह से थोड़ा सा पहले से तो दुनिया भर में फेमस है, लेकिन इंडिया में फेमस किसने करा, इंडिया में किसने लोगों को जागरूक करा, वो मैं मानता हूँ कि रामदेव बाबा है। तो आप डेली करते हैं? ट्राई करता हूँ मैं, लेकिन ट्राई क्यों, डेली क्यों नहीं करते? वही है कि थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग हमारी आदत रहती है कि थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हम कम रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आज इंटरनेशनल डे है, योग दिवस है, तो क्यों ना आज से हम स्टार्ट करें, जो नहीं करते मेरे जैसे लोग क्यों ना स्टार्ट करें। तो चलिए, हाँ, ये बात भी सच है कि अगर जो नहीं करता है उनको शुरुआत करनी चाहिए योग की, क्योंकि योग अगर करते हैं तो रोगों से दूर रहते हैं। अब मैं अभी तक पुरुषों से बात कर रहा था, और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर पुरुष भी नहीं, महिलाएं भी शामिल हुई हैं योग दिवस के यहाँ पर अवसर पर, और यहाँ पर योगा कर रही हैं। यहाँ पर सभी महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैम, आज योग दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आज मनाया जा रहा है, तो कौन कौन से अहम योग हैं जो डेली करना चाहिए? अनुलोम विलोम, कपालभाति और सारे जो आपको सही लगे। आप क्या क्या करते हैं? मैं तो टहलती हूँ रोज। टहलते हैं? हाँ। अच्छा, अभी स्मृति ईरानी भी आ रही है नोएडा के लोगों के साथ योगा करने के लिए, और नोएडा के लोगों से सम्मानित करने, उस पर क्या बोलेंगे? अच्छा लगेगा। पहले योग दिवस जो था वो सिर्फ भारत की तक पहचान थी, मतलब अदर स्टेट में माना जाता था, किया तो जाता था, लेकिन उसको कोई नाम नहीं दिया। जब 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने देश के, तो उन्होंने इसको संयुक्त राष्ट्र के सामने रखा और इसको अंतर्राष्ट्रीय के रूप में मनाया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, तो उस पर क्या कहेंगे? सब लोग जागरूक हुए, सबके मन में ये हुआ कि योग करने से स्वास्थ्य सही रहेगा, अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम और भी महिलाओं से यहाँ बात करेंगे कि योगा दिवस है आज, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, और सारे आज आए हुए हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने के लिए, और रोज़ कौन कौन से योगा करते हैं। जैसे देखो, मैम अभी योगा कर रही हैं, तो मैम आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ, ये एक ही दिन नहीं बल्कि हर दिन योगा का डे होना चाहिए, और सभी की ज़िंदगी की शुरुआत पहला आँख खुलने के बाद ही योगा से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें हीलिंग पावर मिलती है, और
इंसान मतलब चुस्त और तंदुरुस्त हमेशा रहता है। अच्छा, कौन कौन से योगा हैं जो हम जैसे अब काफ़ी बिजी लाइफ हो गई है, शेड्यूल बिजी है लोगों का, तो नई चीज़ें हो पाती हैं, तो कौन से योगा हैं जो डेली बेसिस लाइफ में? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो उस परमात्मा से जुड़ता है और तभी हमारे ज़िंदगी में चीज़ें सही होने लग जाती हैं। तो योगा बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं कहती हूँ किसी भी उससे कोई भी मुद्रा कीजिए लेकिन करिए ज़रूर। हाँ, करना ज़रूरी है और सभी के लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सभी को योगा करना चाहिए। चलिए, ये भी ठीक बात है कि सभी को योगा करना चाहिए, बच्चों, बुजुर्ग, कुछ हमारे युवा भी हैं यहाँ पे साथी जो यहाँ पे लगातार योगा करने आए। आप डेली करते हैं योगा? डेली बेसिस पे तो नहीं, मतलब एक्सरसाइज के साथ साथ योगा भी कभी कभार वीकेंड पे स्पेशली। अच्छा, अभी मैंने बात करी तो बोल रहे हैं कि डेली योगा करना चाहिए। करना तो चाहिए बट अब इतना हेक्टिक वो लाइफ शेड्यूल हो जाते हैं अपने कि नहीं हो पाता है, मैनेज उतना नहीं हो पाता है, बट ट्राई करते हैं। जिस दिन करते हो उस दिन का दिन कैसा जाता है? उस दिन काफ़ी अच्छा जाता है, टू बी ऑनेस्ट। उस दिन मतलब काफ़ी रिलैक्सिंग होता है, अगर दिन में स्पेशली कर लिया जाए तो काफ़ी अच्छा फील होता है। हाँ, सभी को करना चाहिए। करना चाहिए। अब आज स्मृति ईरानी आ रही है योगा दिवस पे, आप नोएडा के लोगों से मिलने के लिए, उनके साथ योगा करने के लिए, तो उस पर क्या कहें? अच्छी बात है, वो भी योगा कर रही है इसके अलावा क्या कर सकते हैं। हाँ, और पीछे भी बैठे हुए मैं इनसे भी बात करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। 2014 से पहले सिर्फ ये भारत की पहचान थी और आज पूरे दुनिया में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक नाम दिया हुआ प्रधानमंत्री ने जब नरेंद्र मोदी बने 2014 में, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि सारी जगह द होल वर्ल्ड इज़ नाउ अप्रिशिएटिंग इंडिया का योगा, इंडिया की संस्कृति, एवरीथिंग। तो इसलिए मैं तो हर साल अटेंड करती हूँ। मैं देहरादून से आई हूँ। देहरादून से आए हैं आप? नोएडा में अटेंड करने? हाँ, नोएडा में अटेंड करने, मैं जहाँ होती हूँ वहाँ अटेंड करती हूँ। तो हर साल करती हूँ। ऋषिकेश करा है, हरिद्वार करा है, मोदी जी जब देहरादून आए थे 2-3 साल पहले, वहाँ अटेंड करा। तो स्मृति ईरानी जी आ रही हैं यहाँ? हाँ जी, वो आ रही है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। अब देखिए, मिनिस्टर्स करेंगे तो हम पब्लिक को भी लगेगा जी हम भी करें। वेरी मोटिवेटिंग फॉर एवरीवन। आप रोज़ योगा करते हैं? हाँ जी। अच्छा, कुछ हमें योगा के बारे में बताएंगे, 1-2? देखिए, आप योगा एंड मेडिटेशन हैंड टू हैंड जाती है। तो आप जितना आप बॉडी फिट रखेंगे, जितना अपने आसन करेंगे, जितना वो करेंगे, आपकी बॉडी उतनी फिट रहेगी। इतना स्ट्रेस है आजकल की वर्ल्ड में, तो आप टू कोप अप विद द स्ट्रेस करना पड़ता है। तो यही है। अच्छा, लाइफ मैं आपके पास भी आऊँगा। लाइफ को आप कहाँ से आए हैं? हम नोएडा से। नोएडा ही से हैं आप? ये देहरादून से थे, तो हमने सोचा आप? नहीं, ये देहरादून से हैं, वो हमारे साथ आई हैं नोएडा से। अच्छा, आप भी इनके साथ हैं? आप भी डेली योगा करते हैं? जी। अच्छा, 2-3 योगा हमें बताएंगे? कपालभाति, अनुलोम विलोम तो हम डेली करते हैं आधा घंटा। अच्छा, कपालभाति से क्या क्या बेनिफिट है? अंदर के सारे अपने जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं सारे एक्टिव होते हैं और बहुत शांति सी मिलती है, मन में भी बड़ा सुकून रहता है और पूरी दिन भर एनर्जिक रहते हैं हम लोग। अच्छा, आजकल बहुत बिजी लाइफ है लोगों की, मतलब टाइम ही नहीं है लोगों के पास, ना योगा करने का, ना फैमिली के साथ बैठने का, तो उन लोगों से आप क्या कहेंगे? उन लोगों से ये कहेंगे कि सबके लिए टाइम निकालते हैं, पर अपने शरीर के लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए हमें, चाहे आधे घंटा ही क्यों नहीं। सुबह जल्दी उठिए, जहाँ 5 बजे उठ रहे तो 4 बजे उठिए, 1 घंटा योगा के लिए निकालिए, तो अपने आप ही शेड्यूल ठीक हो जाता है सारा कुछ। सही, बहुत सही बात है कि अगर आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर समय निकाल रहे हैं तो थोड़ा योगा के लिए भी समय निकालिए, और डेली बेसिस पे योग करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो योग करे वो रोगों से बहुत दूर रहे। तो मैं अभी इस टाइम नोएडा स्टेडियम में मौजूद था, जहाँ पर जो लोग योगा करने के लिए आए हैं उनसे बात कर रहा था, और क्या क्या इन्होंने आपको यहाँ अपने कमरे पे बताया कि योग करने से बेनिफिट क्या है। और कुछ लोग रोज़ करते हैं तो कुछ लोग रोज़ नहीं भी कर पाते, क्योंकि बिजी लाइफ है सबकी आजकल और बहुत बिजी शेड्यूल है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे जर्नी टाइम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।